हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, ये जो पेपर है मेरे पास, ये है HPTGT कमीशन का। तो हिमाचल प्रदेश में ये पेपर कंडक्ट करवाया है, TGT कमीशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये जो कंडक्ट करवाया गया था पेपर, तो दिसंबर 13 को इसकी डेट जो है वो है दिसंबर 13, 2020। इस दिन ये पेपर हुआ था और TGT कमीशन का ये पेपर है। HPTGT आर्ट्स का ये कमीशन है। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है तो किस तरह से यहाँ पर पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चनों की संख्या है। तो हिमाचल के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 से यहाँ से शुरू होते हैं और लगभग जो है तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, 25 26 तक यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लगाइए अंदाज़ा कितने क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश इसके बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर। ये जो है तो इसका सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। उसी तरह से क्वेश्चन और भी बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने देशों की सीमा लगती है। तो हिमाचल प्रदेश के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ एक देश की सीमा लगती है और वो देश कौन सा है? तो चीन वो देश है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और पता नहीं कितनी बार पेपर में ये पूछा गया है। HP टेट में भी बहुत बार ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। तो आपको पता होना चाहिए शिला, जो कि किन्नौर में है। और हाइट कितनी है इसकी? तो 7025, कभी कभी 7026 भी दे दिया जाता है। तो अब कन्फ्यूज़ नहीं होना है, डेट तो एक ही इसका जो हाइट है वो एक ही आएगी। 7025 के जो आसपास होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, ये आपको तय करना है कि कौन सी यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर कितनी हाइट, कितनी ऊंचाई इसकी लिखी गई है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ये तो हिमाचल प्रदेश की थी। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आ गई शिला, जो कि किन्नौर में है। अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो वो आएगी हमारी माउंट एवरेस्ट। ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश में 118 क्या है। तो हिमाचल प्रदेश में 118 ये क्या है? तो ये है गैर कृषकों की भूमि का हस्तांतरण वर्जित, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना। किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं 1948, 1950, 1956 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। कितनी श्रेणी, कौन सी श्रेणी का राज्य? तो ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया था? तो जब जो है तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। तो तब क्या था कि इसको पार्ट सी स्टेट बनाया गया था। तो उसी हिसाब से जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। और अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश 1 जुलाई 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है। और 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया। लेकिन इसका स्वरूप जो है तो केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। और संसद द्वारा जो है तो दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम जो है तो पास किया गया और राज्य 25 जनवरी 1971 को ये अस्तित्व में आया था। ठीक है। 25 जनवरी 1971 को ये अस्तित्व में आया था। उसी तरह से ये क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो कब दिया गया? तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 25 जनवरी 1971 को। और ये कौन से नंबर का राज्य बना था? भारत के कौन से नंबर का राज्य बना था? तो 18वें नंबर का ये राज्य बना था। अच्छा, तो 17वें नंबर का राज्य कौन बना था? तो 17वें नंबर का राज्य बना था हरियाणा। हरियाणा बना था और जिसका जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है। तो चंद्रकूप झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर या फिर चंबा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबा।
तो चंद्रकूप झील है कहाँ पर, तो चंबा में है। और ये जो झीलें हैं ये 7 झीलों वाले धौलाधर ट्रैक का ये एक हिस्सा है, जिसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो 7 झीलें कौन कौन सी आती हैं। ट्रैक है ये एक चंद्रकूप झील का, तो उसमें आता है एक नाग झील, डल झील, लामा झील, कालीकुंड झील, करेरी झील, सुख झील, सुखसर झील, दाम झील, घोड़ी झील, ये जो है तो इसमें शामिल है। देखिए चंबा की और भी झीलें हैं, जैसे कि मणिमहेश झील है, खजियार झील है, चमेरा है, भरमौर है, लक्ष्मी नारायण है, गड़ासरू है, महाकाली है, लामा है, चंद्रकूप है। तो ये सब झीलें कहाँ पर है, तो चंबा में। तो चंबा में है मणिमहेश झील। और मणिमहेश झील में आजकल जो है तो मणिमहेश जो है तो बहुत सारे यात्री भी आजकल जा रहे हैं। उसी तरह से मंदिर कौन कौन है चंबा में, तो मंदिर हैं जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, राधा कृष्ण है, सुई माता मंदिर है, हरिराय मंदिर है। ये सब क्या है, तो वहाँ पर मंदिर हैं। उसी तरह से दर्रों की बात आती है, तो दर्रे कौन कौन है चंबा में, तो एक तो आता है पादरी दर्रा जो कि चंबा और जम्मू के बीच में है, चौरी दर्रा है चंबा और कांगड़ा के बीच में, जालसू दर्रा है कांगड़ा और चंबा के बीच में, बलेनी दर्रा आता है कांगड़ा और चंबा के बीच में। उसी तरह से चंबा और पांगी के बीच में आता है दर्रा, एक तो आता है साच, दूसरा आता है ड्राटी। उसी तरह से चंबा में और कौन सा दर्रा आता है, तो खिदला गलू। और कांगड़ा और चंबा के बीच में आता है एक तलंगा दर्रा, और एक किन्नौर गढ़वाल के बीच में आता है बोरसा दर्रा। तो ये थे चंबा के कुछ दर्रे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऊना, कुल्लू, सिरमौर या फिर सोलन। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर में। ये जो है तो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और यह हरियाणा में ये प्रवेश कर जाती है। सिरमौर में बहने वाली नदियाँ और कौन कौन सी हैं, तो एक तो आती है यमुना आती है, गिरी आती है, टोंस आती है, बाता आती है, फिर बजहेथी आती है, पैरवी आती है, खल आती है, जोगर आती है। ये सब क्या है, तो सिरमौर में बहने वाली ये नदियां हैं। उसी तरह से झील कौन सी है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है, रेणुका झील जो है तो यहाँ पर बहुत फेमस झील है और प्राकृतिक रूप की ये झील है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि सिरमौर को कौन सी नदी है जो 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी है सिरमौर की जो 2 बराबर भागों में सिरमौर को बांटती है या विभाजित करती है, तो आपको ध्यान रखना है गिरी नदी। और गिरी जो है तो किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की ये सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है गिरी। और उसी तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे सिरमौर की बात चली है तो सिरमौर के संस्थापक कौन थे, तो सिरमौर की जो पूर्ववर्ती रियासत थी नाहन, इसकी स्थापना जो है तो सोबा रावल ने 1095 में की थी, जिनका नाम जो है तो शुभहंस प्रकाश भी इन्होंने अपना नाम बाद में रख लिया था। पहले इनका नाम था सोबा रावल, बाद में इनका नाम हुआ शुभहंस प्रकाश। ठीक है, वैसे ज़्यादातर इसका नाम जो है तो शुभहंस प्रकाश ही लिया जाता है, सोबा रावल इसका नाम नहीं लिया जाता है। हम भी शुभहंस प्रकाश को ही जानते हैं, सोबा रावल को नहीं जानते हैं। लेकिन इनका जो नाम है वैसे असली नाम वो है सोबा रावल, और बाद में इन्होंने अपना नाम जो है तो शुभहंस प्रकाश धारण कर लिया था। बस इतनी सी जानकारी थी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकिल्ला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है। मुकिल्ला हिमनद की बात की गई है, ऑप्शन दिए गए हैं भागा घाटी, चंद्रा घाटी, कियारदादून घाटी या फिर कुल्लू घाटी। तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भागा घाटी। जो मुकिल्ला हिमनद है वो कहाँ पर है, तो भागा घाटी में है। और भागा घाटी कहाँ पर है, तो देखिए लाहौल स्पीति में ये भागा घाटी है। अच्छा, सबसे बड़ा हिमनद कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा हिमनद जो है तो उसका नाम है बड़ा शिगड़ी, और वो कहाँ पर है, वो भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि लाहौल स्पीति के और ग्लेशियर कौन कौन से हैं। तो अन्य ग्लेशियर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बड़ा शिगड़ी आता है, छोटा शिगड़ी आता है, गैंगस्टैंग आता है, मुकिल्ला आता है, मियार आता है, पेराड आता है और शोना पानी आता है। ये जो है तो लाहौल स्पीति के ग्लेशियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है। तो भुंडा उत्सव की बात की गई है, ऑप्शन दिए गए हैं जमदग्नि, परशुराम, रेणुका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो संबंध है भुंडा उत्सव का वो आता है परशुराम से। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा।
अच्छा, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला ये एक प्राचीन और दुर्लभ अग्नि अनुष्ठान है। किस तरह का है ये? तो जो भुंडा उत्सव है वो एक अग्नि अनुष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के नलवारी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, डब्ल्यू गोल्डस्टीन जी के द्वारा। और इसको मनाया कब जाता है? तो मार्च या अप्रैल में इसको मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो गोल्डस्टीन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1889 को। और कितने साल पुराना ये जो है तो फेस्टिवल है, ये मेला है, कितने साल पुराना है ये मेला? तो 128 साल से भी ज़्यादा ये पुराना मेला है। अच्छा, और कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं बिलासपुर में? तो और कौन कौन से मेले होते हैं? तो एक तो आ गया नलवाड़ी मेला, उसके बाद आता है चैत्र मेला, फिर साहतलाई गुग्गा मेला, फिर नवरात्र मेला, नैना देवी मेला जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, बिलासपुर की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो बिलासपुर की पहाड़ियाँ बहुत फेमस है, और बिलासपुर में जो है तो 7 पहाड़ियाँ हैं जिसको कि सतधार कहलूर भी कहा जाता है। सतधार कहलूर। अच्छा, वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आती है हमारी नैना देवी पहाड़ी, फिर कोट पहाड़ी, बांदला पहाड़ी, बहादुरपुर पहाड़ी, रतनपुर पहाड़ी, झंझियार पहाड़ी और त्यून पहाड़ी। ये जो है तो 7 पहाड़ियाँ हैं बिलासपुर की जिसको सतधार कहलूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ को प्रारंभिक काल में किससे जाना जाता था? मतलब यहाँ पर किस नाम से जाना जाता था पहले बैजनाथ को? ऑप्शन दिए गए हैं, कहलूर, पुजारीली, ब्रह्मापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इसका जो प्राचीन नाम था वो था कीरग्राम। कीरग्राम इसका प्राचीन नाम था। और ये जो मंदिर है ये शिव मंदिर है, और नागर शैली में इसको बनाया गया है। कौन सी शैली में? तो नागर शैली में इसको बनाया गया है, और 1204 में इसको बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो 2 स्थानीय व्यापारियों के द्वारा बनाया गया है, एक तो अहुका और मनियुका द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की? तो देखिए, मंडी के नए शहर की स्थापना की गई है अजबर सेन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अच्छा, मंडी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? आपको कमेंट करके बताना है मंडी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। अच्छा, सभी बच्चे ऐसा करेंगे, जो जहाँ से बिलोंग करता है आप उस ज़िले का जो है तो क्षेत्रफल बताइए, कितना जो एरिया होता है। अच्छा, आप बिलासपुर से हैं तो बिलासपुर का एरिया बताइए, लाहौल स्पीति से हैं तो लाहौल स्पीति का एरिया बताइए। इससे क्या होगा, आपकी जो जीके की नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ेगी, आपको एरिया का पता लगेगा कौन जो है तो किसका एरिया बड़ा है। आप एक बार इस टॉपिक पर जो है तो नज़र मार के देखिए कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है या हिमाचल प्रदेश के जो ज़िलों का क्षेत्रफल है वो कितना है। क्योंकि क्वेश्चन तो इस हिसाब से भी बनेगा कि अच्छा, एरिया वाइज जो है तो इसको जो है तो मैच कीजिए, सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें एरिया का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं मंडी, कुल्लू, कांगड़ा या फिर चंबा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबा से ये मांगू जो है तो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष में संगठित हुआ? तो किस वर्ष में संगठित हुआ? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम जो है तो 1996 के अनुसार जो है तो आयोग का ये इसको संगठित किया गया था 1996 के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना। क्या था इसका मेन जो मुद्दा था वो था महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना। और उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो 31 जनवरी 1992 में 1992 में किया गया था इस आयोग का गठन। और अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? तो जयंती पटनायक जो थे तो उस टाइम उसके
अध्यक्ष थे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मंड ताम्र प्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई? किस शताब्दी के दौरान जो है तो निर्मंड ताम्र प्लेट जारी की गई? तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले को घेरा डाला? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, घमंड चंद, संसार चंद, परवचंद या फिर रूपचंद। तो इसका जो देखिए सही आंसर आएगा, ये आएगा ऑप्शन डी, रूपचंद। और ये घेराबंदी कब की गई थी? 1361 से 1370 के बीच में ये घेराबंदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर 17वीं शताब्दी में नदान का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और किसके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वो एक तो राजा थे कहलूर के राजा भीमचंद और मुगलों के बीच में ये युद्ध हुआ था। देखिए राजा भीमचंद के साथ कौन था? तो राजा भीमचंद के जो साथ था वो था गुरु गोविंद सिंह, उनका समर्थन था भीमचंद के साथ। और मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अलीफ खान इसका नेतृत्व कर रहा था। और भीमचंद के साथ कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ये स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, जोगिंद्रनगर, मशोबरा, धर्मशाला या फिर मनाली। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मशोबरा में ये स्थित है। मशोबरा में ये स्थित है। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान HP में मशोबरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और वो 5 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पिन वैली है, ग्रेट हिमालयन है, खीर गंगा है, सिम्बलवारा और इंद्र किला। ये जो है तो 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 को, 1970 को। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भारत में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारत में कृषि विभाग की स्थापना 1875 को की गई थी, 1875 को। तो देखिए ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। और इससे आगे जो हैं तो ये क्वेश्चन चलते हैं रीजनिंग के। ये आप देख सकते हैं रीजनिंग के ये क्वेश्चन है। और ये जो है इससे आगे ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में तब भी बताएं, फीडबैक की ज़रूरत है तब भी बताएं। और लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो को और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।